जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार से एक और नई भर्ती के नए अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। बिहार हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, जहां पर छात्र अब चौथे सीजीएल का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि चतुर्थ यहाँ पर स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी छात्र लगे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि नई वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि देखिए, कई सालों के बाद जो है सीजीएल थर्ड आया और इसका एग्ज़ाम भी लिया गया, इसका रिजल्ट भी दे दिया गया और स्कोर कार्ड आपको देखने का भी अपडेट दिया गया था 2 जनवरी को। लेकिन 2 जनवरी को ही एक और नया नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ, मैं आपको उसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि अब 4th सीजीएल जो भी छात्र जान रहे थे, चाह रहे थे कि ये नया वैकेंसी कब तक आएगा, तो 4th सीजीएल के बारे में भी अपडेट आया है। वो भी 2 जनवरी के डेट में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आज के हिंदुस्तान खबर में भी आपको कुछ अपडेट न्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी तैयारी को लेकर काफ़ी अग्रसर, जितने भी यहाँ पर जो है पदाधिकारी हैं वो अग्रसर हैं आगे बढ़ाने को लेकर। तो नई वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, तो आप अपनी तैयारी में अब लग जाइए। जितने भी छात्र हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको तो मैं बताऊंगा ही कि वहाँ पे आप लोग के लिए मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट जो होंगे कुछ बेस्ट बुक के जरिए करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको जुड़ना होगा। जहाँ पे हम लोग स्पीडी का जो है करंट अफेयर करवाएंगे, साथ ही साथ लूसेंट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एमसीक्यूज करवाएंगे। साथ ही साथ आपको घटना चक्र से भी संबंधित जो साइंस के विषय होते हैं वो कवर करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी जुड़िए हमारे टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आप लोग को जो है पेड बैचेज में भी जुड़ने को, आपको जो अपडेट है वो हम आपको देंगे वहाँ पे। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल का, वहाँ से आप जुड़ जाइए। पहले आप वहाँ पे काम कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को भी हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। एजुकेशन के एट 6 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए खबरों पे चलते हैं। खबर ये है कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब जल्द होने वाली है। ये क्या है अपडेट, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ऑफिशियल लेटर जो 2 तारीख को आया है उससे आपको अवगत करा दूं। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एसएससी की तरफ से ये विषय क्या है, तो विषय है कि जनरल सेक्रेटरी है प्रशांत कुमार जी, बिहार सचिवालय सेवा एसोसिएशन से, जो कि जन शिकायत आवेदन पर कार्रवाई करने के संबंध में यह अपडेट है। प्रसंग में क्या लिया गया है? प्रसंग में लिया गया है कि विशेष कार्य पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या और 16/11/2023 के रिगार्डिंग। तो देखिए ये क्या है, ये इस चीज़ को समझिएगा। ये जो है अभी आप लोग ने सुना होगा कि कुछ आपके जातीय जनगणना हुई थी, जिसको लेकर कुछ नियमावली बदले जा रहे हैं। जी हाँ, उसमें किसको कितना % का आरक्षण मिलेगा उस विषय पे चर्चा हो रही है। तो वो जन शिकायतें हो रही हैं कि नई वैकेंसी में उसको क्या लागू किया जाएगा या नहीं, उसकी कार्रवाई करने के संबंध में ये अपडेट है। 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला तो कि उपयुक्त विषयक और प्रासंगिक पत्र है विज्ञापन संख्या 1/2022, जो कि आपका 3rd सीजीएल था, इसका जो है आपका परीक्षा हुआ और 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंधित सूचना की मांग की गई है। यानी कि 4th सीजीएल का भी यहाँ पर मांग किया गया है कि इसका भी रिक्ति दिया जाए। इस संबंध में सूचित करना है कि विज्ञप्ति संख्या 1/2022 जो कि आपका 3rd सीजीएल था, इसका अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं, और अब तो स्कोर कार्ड भी दे दिया गया है। तो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें मांग हो रही हैं, लेकिन एक एक करके सारी चीज़ें आपको पहुँचाई जा रही है। तो परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है, लेकिन चतुर्थ यानी कि यहाँ पे 4th स्नातक स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था, परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने के पहले सरकार के द्वारा जो नया आरक्षण लागू हुआ है, इस कारण अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को वापस कर दिया गया। तो ये अब बहुत ही तेज़ी से इस पे काम हो रहा है। ये वापस क्यों किया गया है? क्योंकि नए नियमावली बनकर आएंगे, नए नियम बन के आएंगे आपके आरक्षण को लेकर। तो जब नए आरक्षण का यहाँ पर अपडेट आएगा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, तो ये अधिसूचनाएं जारी होंगी और 4th सीजीएल में जितने भी विभाग हैं, विभिन्न विभागों से जितने भी यहाँ पर रिक्तियाँ आई हुई हैं, उन रिक्तियों से एक कलेक्शन करके एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। देखिए आज का जो हिंदुस्तान खबर है वो क्या कहता है, इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो भी मुख्य सचिव है आमिर सुबहानी, इन्होंने रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए सीजीएल 4 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की कसरत शुरू हो चुकी है।
परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव जिला पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने अपने विभागों की रिक्तियां भेजने का निर्देश भी दिया है। तो देखिए, अभी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार एसएससी जितना भी आपका एग्ज़ाम लेती है उसमें विभिन्न विभागों से अधिसूचनाएं आती हैं कि इस विभाग में कितना रिक्ति है, इस पोस्ट के लिए कितना रिक्ति है, ये सारा चीज़ चेक किया जाता है और उसके बाद ये जो है लिस्ट भेजा जाता है आयोग को, यानी कि बिहार एसएससी को। बिहार एसएससी क्या करता है, फिर नोटिफिकेशन जारी करता है। तो यही चूँकि इंतज़ार यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का भी हो रहा है कि यहाँ पर जो स्नातक स्तरीय रिक्त पद हैं उनकी जानकारी विभागों से ले और जिलों से मांगी गई है। हर एक जिला में कौन से पद पे, कौन से विभाग में कितने पोस्ट खाली हैं सीजीएल लेवल के, तो इसकी अधियाचना भेजने के लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया था। लेकिन इसके बाद कई विभागों ने रिक्तियों को लेकर अधियाचना नहीं भेजी। अभी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव राज्य कर्मचारी चयन आयोग के भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी ली है और चतुर्थ स्नातक यानी कि 4th सीजीएल के परीक्षा शीघ्र आयोजित करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य सरकार के कर्मचारी चयन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो ये जानकारी आपको बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर है। ऐसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर इनसे रिक्तियां भरी जाएंगी, जैसे कि शिक्षा विभाग में भी रिक्तियों का पद का संख्या जो है यहाँ पे तलब किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो 2020 से आउटसोर्सिंग किया जा रहा था शिक्षा विभाग में, लेकिन अब जो है बिहार एसएससी के माध्यम से ये एक परमानेंट जॉब करके यहाँ पे भरा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 2020 से लेकर अब तक यहाँ पे संविदा के आधार पे शिक्षा विभाग में जो कि जॉब मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी बिहार एसएससी सीजीएल के माध्यम से यहाँ पे अधिकारियों का चयन किया जाएगा और रोजगार यहाँ पे प्राप्त होगा और इसमें महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आरक्षण जो है यहाँ पे उनको अब मिलेगा। क्योंकि संविदा के आधार पर सबको तो समान मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पर 35% के आरक्षण के साथ यहाँ पे भागीदारी करने में, यानी कि एग्ज़ाम देकर निकालने में उनको बेनिफिट इसका मिल सकता है। इसी के बारे में यह जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे देखिएगा तो क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यबल और रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही पद स्थापना की जानकारी मांगी गई है। 20 जनवरी 2016 से अब तक सरकारी सेवाओं में सभी तरह के पदों का सीधी नियुक्ति महिलाओं के प्रावधानित 35% क्षैतिज आरक्षण के आलोक में नियुक्ति की गई है। महिलाओं की संख्याएं भी मांगी गई हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग से सचिव है बैजनाथ यादव जी, इन्होंने सभी निदेशालयों और शिक्षा जिलों को पत्र भेजा है और इसी तरह अप्रैल 2020 में अब तक नियमित संविदा तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार प्राप्त महिला पुरुष के अलग अलग संख्याएं भी मांगी हैं। कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं उनकी जानकारी भी मांगी गई। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ सर बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, जो कि चतुर्थ लेवल का ये जो आ रहा है 4th सीजीएल के बारे में आ रहा है, क्योंकि आपका ग्रेजुएट लेवल का ये परीक्षा होने जा रहा है, जिसकी जानकारी यहाँ से मांगी गई है और ये जल्द आप लोग को देखने को मिल सकती है। बस इंतज़ार यहाँ पर जो है आरक्षण रोस्टर को लेकर 4th सीजीएल को लेकर है, जिसकी अधिसूचना वापस अभी कर दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग को और जल्द ही इसका रोस्टर तैयार करके आपको भेजा जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, ये इसका नोटिफिकेशन देखिए, जहाँ तक मुझे खबर आ रही है ये जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सब कुछ तैयार करके, और सभी विभागों से जो भी अधिसूचनाएं हैं, है ना, जून तक नोटिफिकेशन इन द सेंस कि इसका मई में ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा सारा चीज़ डिटेल इससे सामान्य प्रशासन विभाग से, और जून में इसका जो है पीटी लेने की संभावनाएं है नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे बताया जा रहा है। तो पीटी हो जाएगा, उसके बाद ठीक 1 महीने बाद आपका मेंस लिया जाएगा और इनसे भी रिक्तियाँ यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो जितने भी अपडेट हैं थोड़ा इलेक्शन मोड पे है, तेज़ी से हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को कि और आवाज़ उठाते रहिए लगातार। और हम लोग चाहते हैं कि देखिए कोई भी बिहार में परीक्षा हो तो पहला चीज़ तो पेपर लीक ना हो, उसमें ये मांग रहती है हम लोग की, है ना। लेकिन बहुत सारे असामाजिक तत्व लगे रहते हैं अपना जुगाड़ में, है ना। तो उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे हम लोग चाहेंगे, सरकार से, आयोग से कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन बुकलेट को दिया जाए एग्ज़ाम देने के बाद, है ना। क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और जो है कार्बन कॉपी दिया जाए, ठीक, और आंसर की जारी किया जाए जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है। आंसर की जारी होने के बाद यहाँ पे जो है
जैसे आंसर की जारी हो रहा है तो ऑब्जेक्शन करने का भी मौका दिया जाए, OMR दिया जाए, जैसे कि BPSC कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, OMR स्कैन दिया जाए, जो भी आप छात्रों ने एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन किया है, कितना अटैम्प्ट किया, ये सारी चीज़ें दी जाए, दिखाई जाए और पारदर्शिता बरती जाए, तभी जाके जो ये धांधलियाँ रुक सकेंगी। और जो एग्जामिनेशन हॉल में जैमर वगैरह की बात होती है कि जैमर लगा है, पेपर लीक नहीं होगा, तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। आई थिंक मुझे लगता है आयोग को या शिक्षा विभाग को या सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि जिस चीज़ को एक ही एग्ज़ाम को 2 बार 3 बार कंडक्ट करवाता है, उस चीज़ से जूझना बंद कर देगा बिहार। तो इस चीज़ के लिए ये लोग, छोटी सी मांग है हम लोग की, तो इस पे भी सरकार ध्यान दे, आयोग से ये विनती करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से तो ये जानकारी मिली है, लेकिन आप लोग जल्दी से हमारे एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट वगैरह जल्द ही देखने को मिलेंगे, है ना। और वो कुछ बुक हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, उन बुक से जरिए जो है आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। चाहे आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार SSC CGL का 12th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर 4th CGL का आप तैयारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा GK GS वाले और करंट अफेयर वाले सेक्शन से। जय हिंद।